दोस्तों, जिंदगी में संकट का हर दरिया पार होगा। थोड़ी सी हिम्मत रखिए, देखना एक दिन चमत्कार होगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त राजेश। मन की शांति विद राजेश चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, एक सेठ जी थे। वह शहर में सबसे अमीर व्यक्ति थे। उनका बिजनेस देश विदेश में फैला हुआ था। घर में भी किसी चीज की कमी नहीं थी। एक दिन सेठ जी अपने फैक्ट्री का दौरा करके शाम को घर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि घर में भगवान की आरती चल रही थी। सेठ जी भगवान से दूरी बना के रखते थे। वह भगवान पर विश्वास नहीं करते थे। सेठ जी चुपचाप अपने कमरे में गए और कपड़े चेंज किए और हाथ मुंह धोया और अपने बिजनेस का हिसाब किताब करने लगे। सेठ जी ने नौकर को आवाज लगाई कि एक कप चाय लेके आना। नौकर गया, चाय तैयार कर रहा था। तभी सेठ जी के सीने में दर्द शुरू हो गया। उन्हें बेचैनी सी महसूस होने लगी। तब सेठ जी नौकर को कहा, जरा डॉक्टर को बुला दे, चाय बाद में बनाना। उस शहर के जो टॉप डॉक्टर थे उसे बुलाया गया। डॉक्टर साहब आए और हर तरीके से जांच हुई और रिपोर्ट आई तो उस रिपोर्ट में बताया गया कि सेठ जी पूरी तरह से स्वस्थ हैं। उन्हें किसी तरह की कोई बीमारी नहीं है। डॉक्टर साहब ने कहा, आप बिल्कुल स्वस्थ हैं। पर सेठ जी बोले, मुझे अभी भी बेचैनी महसूस हो रही है। आप बस कोई दवाई दे दीजिए। डॉक्टर साहब के मना करने पर सेठ जी नहीं माने। हार कर डॉक्टर साहब एक गैस की दवाई देकर बोलते हैं कि यदि इससे राहत नहीं मिलेगी तो आप नींद की एक गोली खा सकते हैं। रात हुई। नौकर ने खाना तैयार किया। सेठ जी को खाना खिलाकर बिस्तर लगाया। सेठ जी सोने के लिए चले जाते हैं। पर सेठ जी को नींद नहीं आ रही थी। वह सिर्फ करवट बदल रहे थे और सोने की कोशिश कर रहे थे। उनको एक अजब सी बेचैनी हो रही थी। तब उन्होंने एक नींद की गोली खाई, फिर भी उन्हें नींद नहीं आई। ऐसे करते करते रात के 3 बज गए, पर उनकी बेचैनी कम नहीं हो रही थी। उन्हें लगा कि शायद बाहर टहलने से कुछ आराम महसूस हो। और शेर जी कमरे से निकलकर अपने आलीशान महल के बगीचे में गए और वहां वह टहलने लगे। पर वहां भी उन्हें सुकून नहीं मिला। फिर सेठ जी ने सोचा, बाहर निकल कर टहलते हैं। फिर वह घर से बाहर कॉलोनी की सड़क पर टहलते टहलते अपने मन में परिवार और व्यापार के बारे में सोचते सोचते काफी दूर निकल गए थे। उन्हें रास्ते में एक चबूतरा मिला। उन्होंने सोचा, थोड़ा आराम करते हैं, फिर यहां से घर के लिए निकल जाएंगे। उन्होंने अपना चप्पल उतारा और चबूतरे पर जाकर बैठ गए और अपने बचपन के दिनों को याद करने लगे। कैसे कैसे मुसीबत पार कर आज वह इस मकाम पर पहुंचे हैं। सेठ जी अपने ख्यालों में खोए थे। तभी वहां एक कुत्ता आया और सेठ जी का चप्पल मुंह में दबाकर भागने लगा। सेठ जी ने देखा तो उन्होंने फटाफट कुत्ते के पीछे भागने लगे, अपना चप्पल छुड़वाने के लिए। कुत्ता भागता भागता वही पास में झुगी झोपड़ी थी वहां चला गया। सेठ जी उस कुत्ते के पीछे गए, आवाज लगाई तो कुत्ता डर से उनकी चप्पल छोड़कर वहां से भाग गया। सेठ जी अपनी दोनों चप्पल पहनते हैं और वापस घर की ओर आने लगते हैं। तभी उन्हें किसी की रोने की आवाज आने लगी। सेठ जी ने देखा कि एक झोपड़ी से रोने की आवाज आ रही थी। वह एक महिला की आवाज थी। सेठ जी ने सोचा, सुबह के 4 बजे हैं, क्या करूं, जा करके पूछूं क्या बात है या अपने घर चला जाऊं। तब सेठ जी ने सोचा, क्या फालतू के पंगे में पड़ता हूं, चुपचाप अपने घर चला जाता हूं। सेठ जी घर की तरफ बढ़े। 4-5 कदम बाद उनका दिल नहीं माना और उन्होंने सोचा, सिर्फ पूछ तो लूं आखिर बात क्या है, वह क्यों रो रही है। सेठ जी झोपड़ी की तरफ बढ़ते हैं और खिड़की से देखते हैं तो वह सच में एक औरत रो रही थी। वह अपने घर के दीवार पर सर पटक पटक कर रो रही थी। सेठ जी हिम्मत करके दरवाजे को खटखटाया। दरवाजा खोला गया तो सेठ जी ने कहा, माफ करना बहन जी, इतनी सुबह सुबह मैंने आपका दरवाजा खटखटाया। दरअसल मैं यहाँ से गुजर रहा था और आपकी रोने की आवाज मेरी कानों में गई। मुझसे रहा नहीं गया, इसलिए मैंने आपका दरवाजा खटखटाया। फिर सेठ जी ने कहा, बहन जी आप क्यों रो रही है। तब वो औरत बोलती है, मेरी एक 8 साल की बेटी है, वह बहुत बीमार है। डॉक्टर ने कहा उसके इलाज में ढेर सारा पैसा खर्च होगा। मैंने बहुत प्रयास किया पर पैसा जुटा नहीं सकी। तब सेठ जी ने कहा, रोने से पैसा थोड़ी ही मिल जाएगा, आप रोइए मत। आप जहाँ काम करती है वहां पैसे क्यों नहीं मांगती। महिला ने कहा, सेठ जी मैं तो घर घर जाकर बर्तन मांजकर अपना गुजारा करती हूँ। तब सेठ जी ने कहा, आप उनसे मदद क्यों नहीं मांगती, रोने से कुछ नहीं होने वाला है। तब उस महिला ने कहा, रो तो इसलिए रही थी कि कल एक बाबा जी यहाँ आए थे। उन्होंने कहा था कि
कल सुबह 4 बजे रोना शुरू करना, ऊपर वाले को याद करना, लगातार प्रार्थना करना, देखना चमत्कार होगा। इसलिए मैं रो रही थी कि बाबा जी की बात सच हो जाए, शायद ऊपर वाले मेरी सुन ले। सेठ जी ने जब ये बातें सुनी तो उनका दिमाग सन्न रह गया और उनका दिल पिघल गया। उन्होंने फटाफट एम्बुलेंस को फोन किया। डॉक्टर आए और उन्होंने कहा, इस बच्ची का इलाज जल्द से जल्द करो, जितना भी खर्चा होगा सब मुझसे लेना। और उन्होंने उस औरत से कहा, घबराओ मत, बच्ची जल्दी स्वस्थ हो जाएगी और तुम कल मुझसे मिलो। मेरी बहुत सारी कंपनी है, वहां आकर काम करना और मेरा एक सर्वेंट क्वार्टर खाली है, वहां आकर रहना। सेठ जी की बेचैनी तो उसी वक्त खत्म हो गई थी जब उन्होंने एम्बुलेंस को फोन करके बुलवाया था और डॉक्टर से बात की थी। पर सेठ जी के मन में एक शंका थी जो लगातार चल रही थी कि मैं तो भगवान को मानता नहीं, भगवान से दूरी बना के रखता हूँ। सेठ जी ने सोचा, सच में भगवान होते हैं या क्या चक्कर है। बाबा जी ने बोला, सुबह 4 बजे तुम रोना और प्रार्थना करना, और मैं 4 बजे वहां पहुंच गया और मैंने उसकी मदद कर दी। सेठ जी के मन में बहुत ख्याल आने लगे। फिर दूसरा ख्याल आया, वाकई में ऊपर वाला है तो जो ये नीचे वाले लोग हैं ये क्यों धर्म के नाम पर, जात पात के नाम पर आपस में लड़ रहे हैं। उस महिला से मैंने ना जाति पूछी, ना वह महिला मेरी जाति पूछी। ऊपर वाले ने भी जात पात के बारे में नहीं सोचा, वो मुझे जरिया बनाकर वहां भेज दिया। सेठ जी उस दिन समझ गए कि काम के साथ साथ हमें दूसरों की मदद करना चाहिए, वह मानवता का भाव हमारे अंदर होना चाहिए। दोस्तों, यह कहानी हमें बहुत कुछ सिखाती है। पहली बात तो आप भरोसा रखेंगे तो चमत्कार जरूर होगा, और दूसरी, आप यदि किसी की मदद करेंगे तो आपकी भी मदद ऊपर वाला करेगा। यह कहानी हमें यह भी सिखाती है कि सिर्फ ज्ञान बांटने से हमेशा कुछ नहीं होता, मुस्कान भी बांटना जरूरी होता है। दोस्तों, इस वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट में जरूर लिखें। धन्यवाद।